खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां एग्रीकल्चर विभाग द्वारा प्रेस वार्ता की गई। जहां खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील सुंदरबनी में आज की गई प्रेस वार्ता। एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जम्मू से लेकर पुंछ तक एग्रीकल्चर विभाग का हर एक तहसील में दौरा चल रहा है। देखिए राजौरी से नीरज शर्मा की यह रिपोर्ट। तो हम सालाना एक बैठक करते हैं जिसमें हमारे वैज्ञानिक भी रहते हैं और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उनके हेड्स भी होते हैं और 4 इसमें किसान होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं। तो हम ये चर्चा करते हैं कि पिछले साल जो हमने तय किए थे कार्य, उनकी समीक्षा करते हैं, कितने हो पाए और आगे हमारी प्राथमिकता क्या होगी उसको सुनते हैं और किस तरह का सहयोग यूनिवर्सिटी जो है डिपार्टमेंट्स के साथ और फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, इस पे यहाँ पूरी समीक्षा होती है। सर आपको यहाँ पूछना पसंद करेंगे, जैसे ये अभी आप यहाँ सुंदरबनी प्लेस पे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर इस सराउंडिंग एरिया को यहाँ एग्रीकल्चर हब माना जाता है। सर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मेला है उनका लगना बंद हो गया यहाँ पर, उसमें सर आप क्या प्रॉब्लम है सर आप बताएं। हाँ, वैसे हम यूनिवर्सिटी में पहले 2 दिन का मेला लगता था और जब से मैं आया हूँ तो वो 5 दिन का मेला कर दिया है। तो एक ये बड़ी शुरुआत की है और दूसरी चीज़, साल में जो मेला लगता था यूनिवर्सिटी में, चट्ठा में हमारे जम्मू में, वो 1 बार लगता था साल में। तो हमने 2 चीज़ें की, मेला साल में 2 बार लगेगा और वो मेला 5 दिवसीय होगा और अभी फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये फिर से लगेगा। और हम ये सोच रहे हैं, अभी हमने बातचीत भी कर रहे थे, एक छोटा मेला यहाँ भी हम लगाएं। हालांकि किसान यहाँ से जाते हैं लेकिन हम मेला यहाँ भी शुरू करेंगे। जैसे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों की आमदन को डबल लेकर बहुत से प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं जिसका आप भी एक हिस्सा है। सर यहाँ पे किसान को जो बेनिफिशियरी है, जो ट्रैक्टर की हम बात करेंगे, जो सब्सिडी भारतीय सरकार दे रही है, आप दे रहे हैं, यानी कि सर जो बेनिफिशियरी सही रहते हैं उनको नहीं मिलता है, इस पे कैसे देखते हैं आप सर? एक्चुअली ये जो ट्रैक्टर या मशीनरी या इस तरह के अनुदान हैं, वो जो हमारा कृषि विभाग है इसका जम्मू कश्मीर का, वो उसके अंतर्गत आती हैं ये सारी चीज़ें, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या डायरेक्टर एग्रीकल्चर। हालांकि यदि ऐसी कोई बात है तो हम अपने माध्यम से इन चीज़ों को उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके साथ हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। सर, आने वाले समय में आप नया कृषि के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये देखिए, हमारी प्राथमिकता, जैसे आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, सभी की ये सोच बन रही है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, डबल की जाए, उससे भी ज़्यादा की जाए। हमारी 2 चीज़ों पे फोकस है। एक तो जो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, जैसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं और मूल्य संवर्धन कहते हैं, इस पे हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि हमने देखा कि जो किसान पैदा करता है और उसका मूल्य कंज्यूमर देता है, उसमें से सिर्फ 23% ही किसान को मिलता है। मान लीजिए मैं 100 रुपये की चीज़ खरीदता हूँ किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें से 23 रुपये किसान के पास जाता है और बीच में जो नॉन प्रोड्यूसर हैं, जिनके पास ना ज़मीन है, सिर्फ वो व्यापार करते हैं, उनको जाता है। तो इसको कैसे कम किया जाए, तो हम खाद्य प्रसंस्करण पर जो जोर देंगे, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, मसाले, इन चीज़ों का, और एक स्पेशलिटी एग्रीकल्चर। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो स्पेशल हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल है, कंडी एरिया है, ड्राई एरिया है। तो हम उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे यहाँ सब्जी, यहाँ की स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो गेंदे की खेती है वो स्ट्रेंथ है। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर यहाँ इसको राजौरी को जो है रखा गया है आपका डेयरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू को भी डेयरी डिस्ट्रिक्ट, उधर बड़गांव को डेयरी डिस्ट्रिक्ट। अब मूल्य दूध तो ठीक है, लेकिन दूध से जो और लोग कमा रहे उससे किसान कैसे कमाए, उसमें प्रोसेसिंग खुद किसान करे, वैल्यू एडिशन खुद किसान करे, मार्केटिंग खुद किसान करे। सब्जियां हैं, सब्जियों से किस तरह से जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं, इस पे हमारा जोर है। फिर मार्केटिंग, कैसे जो फार्मर्स को लिंक किया जाए मार्केटिंग से, डायरेक्ट मार्केटिंग, जो बिचौलियों को कम किया जाए, इस पे हमारी सोच है। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी का, ऐसा समय मैंने कभी देखा नहीं, किसानों के लिए इतनी योजनाएं और इतने ज़्यादा जो सब्सिडी है या एलोकेशन है। जैसे 1,65,000 करोड़ का एलोकेशन आत्मनिर्भर भारत के अंदर किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ तो यही है कि जो पेरिसेबल प्रोडक्ट हैं, जो 15 से 20% खराब हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए फार्म गेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। 10,000 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे छोटे उद्योग लगाने के दिया गया है।
फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ का है, डेयरी के लिए 15,000 करोड़ का है, 13,340 करोड़ रुपए का एलोकेशन है वैक्सीनेशन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए है, मेडिसिनल एरोमेटिक स्पाइसेस के लिए 4,000 करोड़ है। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान भाई इन योजनाओं से फायदा कैसे उठा। जमीनी स्तर पर कई स्थान ऐसे भी जहां जमीनी स्तर पर ये किसानों को अभी तक इन स्कीमों के बारे में जानकारी ही नहीं है सर। हाँ देखिए, एक बहुत बड़ी चीज आई है, आपने सुना होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आत्मनिर्भर भारत का एक अंग है। अभी तक ये था, हमने किसानों से कहा लेवेंडर उगाइए, एलोवेरा उगाइए। अब उन्होंने उगा लिया तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें, डब्बाबंदी कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग, ये अभाव था। तो हमने यहाँ भी जो है एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी बन रहा है, और हमारी यूनिवर्सिटी भी 9 बना रही हैं, बन चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो मान लीजिए दुग्ध उत्पादक संघ बनाना है, तो वो किसान अपना संघ बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको लेबलिंग करेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसको देश नहीं विदेश भी भेज सकते हैं। जैसे अमूल है, उसका एक पॉच जो 200 ml का है 25 रुपये का है, यानी कि 125 रुपये लीटर दूध है, उसमें एक इलायची का दाना, एक चीनी का टुकड़ा होता है, उसको 125 रुपये लीटर। हमारे किसान का दूध 35-40 रुपये जो बिना पानी का है वो बिकता है। तो हम इन चीज़ों पे जो है जोर दे रहे हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। सर लास्ट में हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और रहेगा सर, जैसे हाल में ही जो समय बीत गया 2-3-4 महीने पहले हल्दी के बीज की हम बात करेंगे, जिला राजौरी के अंदर टोटल आपके स्टोर में हल्दी का बीज प्रोवाइड ही नहीं हो सका। तो सर ये बीज की जो फैसिलिटेट करने का आप, जैसे इसमें दूसरे भी बीज है, अदरक का बीज है, वो आपके स्टोर में नहीं मिलता है, तो सर आमदन कैसे डबल हो पाएगी किसानों की? हाँ, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि इसको विविधीकरण और हमें इसका व्यवसायीकरण करना है, और ये जो बीज की उपलब्धता कराना है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसका है ब्रीडिंग करके उसके माध्यम से नई नई किस्में निकालना, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन करना है ना। 1 किलो से 10 किलो बनाना है, 1 क्विंटल से 50, ये जो है विभागों का काम है। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे। हालांकि एक जागृति मंच है यहाँ जम्मू में, और जागृति मंच है, और उनके माध्यम से करीब 50,000 महिलाओं को जोड़ा गया है, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट यूनिवर्सिटी ने दिया है, और उन्होंने महिलाओं को मोबिलाइज कर